हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ग्वालियर में शुरू हुई जन्माष्टमी की धूम। 100 करोड़ के गहनों से हुआ राधा कृष्ण जी का श्रृंगार। रियासत कालीन है भगवान के बेशकीमती गहने। 100 से अधिक पुलिस फोर्स हुई तैनात। भोजपुरी स्टार और एमपी रवि किशन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। गोरखपुर से सांसद रवि किशन, विकास कार्यों पर बोले रवि किशन। युवाओं का पलायन रुका, गोरखपुर में हुआ है अभूतपूर्व विकास कार्य। और शादी के बहाने प्रेमिका ने बिजनौर बुलाया, प्रेमी को पिटकर जूतों की माला पहनाई। युवती के पिता सहित 4 के खिलाफ एफआईआर, मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो यहाँ मध्यरात्रि 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा और उस मौके पर गली गली हरे कृष्णा से गूंज रही है। जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पहुंच रही है और लल्ला के स्वागत के लिए मथुरा वृंदावन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुख्य आयोजन शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस, पीएससी के साथ साथ आरएफ को भी तैनात कर दिया गया और खुफिया एजेंसियों ने इस बार करीब 80 लाख लोगों के आने की संभावनाएं जताई है। इसके मद्देनजर प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट पर है। तो वहीं वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल स्थित सभी गेस्ट हाउस, आश्रम, होटल कमरे पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो इसके लिए पर्यटन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज ढोल नगाड़ों के साथ साथ भजन कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के जन्मोत्सव को लेकर जो सुंदर और ओलंपिक पोशाकें भी बनाई गई है उसे पहनकर आज ठाकुर जी सभी भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इस जन्मोत्सव में पूरे विश्व के श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां मथुरा नगरी एक दुल्हन की तरह भव्य अलौकिक रूप दिखा रही है। तो वही श्रद्धालु योगीराज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम में मग्न होकर नृत्य और संगीत का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सीधे मथुरा से। वो एकदम खिल गई है और आज यहाँ लाखों व्यक्ति कई आज अम्मे का जन्म होगा। कृष्ण जन्मोत्सव के स्वागत के लिए कान्हा की नगरी सजा दी गई और तस्वीरें देखिए मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के नारे और बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं मथुरा में। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी इस दिन मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं और श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और आज का जो नज़ारा है ये बेहद अलौकिक होता है क्योंकि मथुरा में आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुझी सी हो रही थी वो एकदम खिल गई है और आज यहाँ लाखों व्यक्ति कई दिन से ब्रजभूमि में दर्शन कर रहा है। 2017 में जब ये विभाग मेरे पास थे तो हम लोगों ने मांग की श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रंगोत्सव बरसाना इनको राजकीय पर्व घोषित किया गया। आज ये इतनी दिव्यता और भव्यता की ओर हो गया है कि पूरे संसार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा का एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया है। आज पूरी ब्रजभूमि दुल्हन की तरह सजी हुई है। मैं इसके लिए पर्यटन विभाग, ब्रज विकास परिषद, तीर्थ परिषद और संस्कृति विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंदलाल के जन्म उत्सव को लेकर पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। अगर बात करें यहाँ पर तो 80 लाख श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर मथुरा प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कहीं भी देखा जाए
सभी जगह पर जो है पुलिस और नगर निगम जिला प्रशासन की पूरी तैयारी की गई है। जगह जगह पर जो है यात्रियों के रुकने की सुविधाएं हैं, बैरिकेटिंग है, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स, अतिरिक्त फोर्स यहाँ तैनात की गई है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिसके चलते अब युवाओं का पलायन पूरी तरह से रुक गया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद कहते हुए गोरखपुर में एम्स जैसे मेडिकल सुविधाओं के साथ ही गोरखपुर की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की बात कही। रवि किशन से बात की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर में काबा, गोरखपुर में ऐसा सब कुछ बाटे जौन एगो देवतुल जनता के 70 साल से इंतजार है। सुरक्षा व्यवस्था, रोजगार, भुखमरी नहीं, पलायन बंद हो गया। पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार को दिल से धन्यवाद। यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो रही, मैं अपना रोजगार जिसका मैं छात्र रहा हूँ 35 साल, वो रोजगार यहाँ लगा दिया, जिसको सिनेमा कहते हैं। ये जहाँ पर गोलियां चलती थी, जहाँ पर इसकी जमीन खून से सनी रहती थी, वहाँ पर आज फिल्मों का हब बन चुका है। गीडा शिकागो ऑफ ईस्ट भी आपने पहले एक बार वार्तालाप में इसको बताया। यहाँ पे गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे अब अरब देश से भी लोग आके निवेश कर रहे हैं। यहाँ पेप्सी कंपनी से लेके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे फर्टिलाइजर 8,000 करोड़ का लगाया, जो सबसे ज्यादा खाद का उत्पादन कर रहा है। और यहाँ एम्स दे दिया उन्होंने 1100 करोड़ का, जिससे नेपाल से लेके बिहार से लेके सारी देवतुल जनता 3,000 लोग रोज ओपीडी में आते हैं। ट्रॉमा सेंटर सब कुछ शुरू हो गया, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। जो गोरखपुर एम्स है उसमें खास तौर पे वो कितना विकसित हो चुका है, और 50 लाख की आबादी के लिए एम्स ये बना है। बिहार से भी लोग आ रहे हैं, नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टा जो सोच है, वो जो महाराज जी ने इसके लिए बहुत आंदोलन किया था, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बारीकी सोच गरीबों के लिए, वो आज वहाँ पर है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का इलाज भी होता है वहाँ पे। जो रेलवे की सुविधा है, जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, उसमें काफी विकास हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और रेल डिपार्टमेंट, वैष्णो जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेल मंत्री को। 500 करोड़ में एक 5 स्टार हाईटेक बिल्डिंग बनेगी, और वो जैसे कि सारे रेलवे स्टेशन का एक पुनरुद्धार हो रहा है और इसको नया शेप देके उसको अर्निंग का भी एरिया बनाया जा रहा है कि वहाँ होटल भी होगा, ये भी होगा, शॉपिंग मॉल्स भी होंगे, एक्सीलेटर भी होगा, सब लोगों के लिए कंफर्ट्स होंगे। उसमें रेलवे अपनी कमाई भी करेगा, सोलर प्लांट से सब कनेक्टेड होगा, एक सोलर प्लेट्स होंगी चारों तरफ, और 5 स्टार होटल की सुविधाओं के साथ एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो गोरखपुर, वो होगा। रामगढ़ ताल जो है आज के समय में गोरखपुर की एक पहचान बन गया है। कि पहले वहाँ लाशें बहती थी, अपराध का इलाका था, लोगों को हत्या करनी होती थी, लोग यहाँ आते थे। आज वहाँ पर 1 से 1.5 लाख लोग छुट्टियों पे आते हैं, पर यहाँ पर आज पूरे सैलानी लोग आते हैं, और वहाँ पे हजारों लोगों का बिजनेस चलता है। सब लोगों के लिए पूरा गोरखपुर और अगल बगल के जिले के लिए एक निपेंसी रोड से सुंदर जगह हो गई है। इट्स अ ब्यूटीफुल वाटर विच हैव अ बोट राइड, वी हैव अ स्पीड जेट बोट। अभी हम लोग क्रूज ला रहे हैं, जो क्रूज तैयार हो जाएगा, अगले 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। जो युवा हैं उनकी जो रोजगार है उसके लिए कोई खास प्रयत्न हो रहे हैं कि वो बाहर बंबई दिल्ली ना जाएं और यहीं पे रोजगार के अवसर उन्हें मिले? मोदी जी ने भी 1 लाख रुपया की योजना जो निकाली है, विश्वकर्मा योजना, 1 लाख तक का आपको लोन मिलता है। आपको 50,000 20,000 से शुरू होता है और लाख तक पहुंचता है। आप चुकाते जाइए और आपको दोबारा मिलता है, और वो इतना कारगर साबित हो गया आत्मनिर्भर भारत में कि सारे युवा अब कोई भी बंबई, दिल्ली और बैंगलोर की तरफ रुख नहीं कर रहा। सुदर्शन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां एक युवक को जूतों की पिटाई करके जूतों की माला पहनाने का मामला निकलकर सामने आया। ये बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव आया था, जहां लड़की के घर वालों ने उसको पकड़ लिया और इसके बाद लड़की के घर वालों ने युवक की जमकर पिटाई करी और फिर उसको जूतों की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया। वहां पीड़ित की तहरीर पर लड़की के पिता सहित 4 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया।
तो वहीं आपको बताया कि मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह घटना नगीना क्षेत्र के गांव हरगांव चांदन की बताई जा रही है। दरअसल मोहम्मदपुर देवमल के रहने वाले एक युवक का करीब 1 साल से हरगांव चांदन की रहने वाली एक युवती से अफेयर चल रहा था और वह अपनी प्रेमिका से मिलने नगीना गया हुआ था और इसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई और अन्य युवकों के साथ नगीना में युवक को पहले पकड़कर जो है उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और उसके बाद गले में उसे जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया गया। फिलहाल पुलिस ने लड़की के पिता सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना मंडावर के रहने वाले एक युवक तरुण की बातचीत थाना नगीना के गांव हरगांव चादन की रहने वाली एक लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। दिनांक 2 सितंबर को युवक लड़की से मिलने नगीना आया, जहां पर लड़की के परिजनों द्वारा लड़के के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में थाना नगीना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां रामगंगा नदी में एक युवती की डेड बॉडी मिली है। जी हां, आपको बताया कि नदी में शव उतरता देख के ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बाहर निकलवा लिया और युवती की उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है। युवती की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है और वहीं एसपी ग्रामीण संदीप मीणा ये बताते हैं कि बाकीपुर गाँव के पास से होकर रामगंगा नदी बहती है। यहाँ बुधवार को शाम करीब 4 बजे एक युवती का शव नदी में नजर आया। इसे देखकर गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही सीओ बिलारी अनूप यादव और इंस्पेक्टर कुंदरकी मौके पर पहुंचकर युवती की शिनाख्त करने के लिए जिला के सभी थाने में उसकी तस्वीरें भेजी गई है, ताकि यदि किसी थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है या उससे तस्वीर का मिलान किया जा सके। इसके साथ ही रेंज के बाकी जिलों को भी डेड बॉडी की फोटो भेज दी गई है। इसको कुंदरकी थाना मुरादाबाद में वहाँ की गाँव है बाकीपुर, वहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि एक रामगंगा नदी की नहर है, वहाँ पर एक महिला का शव तैरता हुआ वहाँ पे एक झाड़ियों में फंसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और इसे लेकर इस्कॉन मंदिर में हमारे संवाददाता सूरज प्रताप ने जायजा लिया है। आपको वो भी दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। एक गेट को रोककर फिर दूसरे गेट से जो है, अभी मैं द्वारका सेक्टर 13 इस्कॉन टेम्पल में हूं और आप मेरे पीछे श्रद्धालुओं का भीड़ देख रहे होंगे। इस मंदिर में लगभग 5 से 7 गेट है और जितने गेट हैं सारे गेटों पर श्रद्धालुओं के भक्तों का इतना ज्यादा भीड़ है कि एक एक गेट को रोककर फिर दूसरे गेट से जो है एंट्री दी जा रही होगी। आप देख रहे होंगे पहले से यहाँ पे मौजूद है श्रद्धालु जो भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी के भक्ति में लीन है। और इस साइड आप एक बार मैं कैमरा मैन को बोलूंगा कि ये एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराएं, जिस दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये वही इस्कॉन है जहां पर जन्माष्टमी के दिन लगभग 4 लाख से 5 लाख लोगों की जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप देखिए सुदर्शन न्यूज आपको घर बैठे डायरेक्ट जो है इस्कॉन टेम्पल के भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का दर्शन करा रहा है। हालांकि अभी 12 नहीं बजे हैं, लेकिन बावजूद इसके आप एक बार ये भीड़ देख सकते हैं। अभी ये गेट बंद है, इसको रोक रखा गया है। लाइन बहुत लंबी है, श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में लगभग 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ जो है मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 4 से 5 लाख लोगों की जो है उनको प्रसाद देना, उनको मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार और कहूँगा कि ये सजावट देखिए किस तरीके से ये जो इस्कॉन टेम्पल है इसकी सजावट की गई है फूल पत्तियों से, पंखुड़ियों से। और यहाँ पर श्रद्धालु जो है अपने भगवान के पीछे पागल हैं, उनके दर्शन के लिए पागल हैं और दूर दूर से जो है श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आए हैं। सर आप बहुत दूर से आए हैं, क्या यहाँ पर भक्ति भाव लेकर आए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए? काफी देर से मैं देख तो बड़ी धूमधाम से इस्कॉन मंदिर में भी आपने देखा किस तरीके से जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और कहते हैं कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, और इसी तरह के उद्घोष के साथ जन्माष्टमी की धूम मचना अब शुरू हो गई। और जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे मंदिर के बारे में भी बताने जा रहे हैं जहां हर जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण को 100 करोड़ के गहने पहनाए जाते हैं। यह मंदिर ग्वालियर में स्थित है और हर बार की तरह इस बार भी यहाँ बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है।
पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। सामान्यतः हर साल का एक कार्यक्रम है पारंपरिक रूप से, और काफ़ी मेन मुख्य मंदिर है ये हमारे यहाँ का गोपाल मंदिर। इसके अलावा कोटेश्वर पे भी एक शल यात्रा है, और द्वारकाधीश मंदिर पे भी भीड़ भाड़ लगी है। सनातन धर्म में भी काफ़ी लोग आते हैं, और चूँकि ये इसमें सामान्यतः रात को 12। तो वही मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से अगली खबर है, जहां विकासखंड पलेरा अंतर्गत आने वाले ग्राम बुदौर के माध्यमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा तक लगभग 450 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। और अब सांप बिच्छू ने अपना डेरा यहां जमा लिया है, जिससे आए दिन सांप बिच्छू यहां निकलते रहते हैं, और इसे लेकर अब छात्र छात्राओं में भारी भय बना हुआ है। अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की लिखत में, जैसे जरूर जो मौके बताया मन लिखित में कोई कार्रवाई नहीं की। लिखित में क्यों नहीं की है? आप तुरंत भेजिए अगर कोई हादसा होता। तो वही मध्य प्रदेश के विदिशा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में हुई एक बड़ी चोरी का खुलासा हो गया, और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी एसपी दीपक शुक्ला ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दे दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर आ चुकी है, और प्रदेश भर में चेकिंग पॉइंट लगाकर सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग अब शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल आपका राजू आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।